कर्नाटक में वक्फ बोर्ड हरकतों से नहीं आ रहा बाज। किसानों की जमीन नहीं हड़प पाई तो ऐतिहासिक स्मारकों पर ठोका दावा। वक्फ के नाम पर कर्नाटक में कब तक चलती रहेगी कांग्रेस की लूट। वक्फ बोर्ड पर ओवैसी के बयान पर बीजेपी का करारा पलटवार। कर्नाटक में गरीब किसानों की जमीन को वक्फ बोर्ड जमीन की संपत्ति बता करके नोटिस दिए जाने को लेकर के सियासत तेज हो चुकी है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने वक्फ जमीन मुद्दे पर किसानों को दिए गए पहले के सभी नोटिस रद्द करने के आदेश दे दिए हैं। तो वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर सामने ये आ रही है, जहां वक्फ बोर्ड को लेकर के आरटीआई में चौंकाने वाला खुलासा किया गया है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड ने कर्नाटक में 53 ऐतिहासिक स्मारकों पर दावा ठोक दिया है। दरअसल ये जो जमीनें हैं, यानी कि ये जो ऐतिहासिक स्मारक हैं, वो एएसआई की बताई जा रही है और इसको लेकर के वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है। और ये जो खुलासा है वो आरटीआई की एक रिपोर्ट के जरिए हुआ है, जिसके बाद एक बार फिर से कर्नाटका में वक्फ बोर्ड को लेकर के सियासत तेज हो चुकी है। इस बीच आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी तिरुपति मंदिर और वक्फ बोर्ड को लेकर के जम करके हमला बोला था, निशाना साधा था बीजेपी सरकार पर, जिस पर बीजेपी के एमएलए महेश ने पलटवार किया है और असदुद्दीन ओवैसी को करारा जवाब भी दिया है। सुनिए बीजेपी के नेता महेश का ये बयान। देखिए, पूरा देश में हम देख लिया तो और कर्नाटक में पकड़ के देख लिया तो हर जो भी कर्नाटक गवर्नमेंट में कर्नाटक सरकार चलने वाला जो भी इंस्टीट्यूट है उधर कम्युनिटी का कभी भी हम लोग बात नहीं किए थे। लेकिन वक्फ में कौन है? वक्फ कमेटी में अभी तक जो भी काम किए हैं सिर्फ एक कम्युनिटी लोग उसमें काम करे, वो क्यों है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो उधर भी सब लोगों को दे देना चाहिए। जो टीटीडी तो एक अलग है डिपार्टमेंट है, उधर तो सोच लिया तो जो लोग उधर सोच रहे हैं प्रेसिडेंट क्या बात के, वो तो ठीक है, ऐसा तो गलत नहीं है। आप लोग आपका जो इतना बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है इधर सभी, उधर हिंदू लोगों को कितना लोगों को लिया है? आपका मदरसा चला रहा है, मदरसा में थोड़ी लिया है। आपका मस्जिद में पैसे लेते इतने लोग, उधर थोड़ी लिया है। ऐसा तो ये कम्युनिटी को खुश करने का ओवैसी का दावा करता है। वो तो हर वक्त वो करने वाला है ओवैसी, क्योंकि उसका पार्टी है, वो तो करेगा, वो करते रहेगा, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा तो करना नहीं चाहिए। सब लोगों को अगर वक्त में दे दो, बाद में देखेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान भी सामने आया है, जहां पर उन्होंने वक्फ बोर्ड के दावे और कर्नाटका में कांग्रेस सरकार को लेकर के जमकर निशाना भी साधा। सुनिए रविशंकर प्रसाद का ये बयान। हमने बार बार कहा था कि वक्फ की संपत्ति के नाम पर किसानों की संपत्ति लूटी जा रही है। ये हमने बहुत जिम्मेदारी से कहा था। और इसी प्रकार से जो वक्फ की संपत्ति की हेराफेरी हो रही थी, उसको जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में कुछ माफिया लोग कैप्चर कर रहे थे और पैसे बना रहे थे, तो ये प्रस्तावित कानून आया जो अभी सेलेक्ट कमेटी के सामने है, तो मुझे उस पर कुछ नहीं बोलना है। लेकिन कर्नाटका के विजयपुरा में जो हुआ है, किसानों की जमीन के रिकॉर्ड में रातों रात घुसाया गया वक्फ बोर्ड का नाम। मतलब 3 हफ्तों में 44 संपत्तियों के भूमि अभिलेख में किसानों का नाम काट दिया गया, वक्फ बोर्ड का नाम चढ़ा दिया गया। और जब किसानों को मालूम हुआ, उन्होंने इस विषय को उठाया। ये सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। तब फिर हंगामा देख वहां के कानून मंत्री एच.के. पाटिल को कहना पड़ा कि राजपत्रित गजट नोटिफिकेशन में त्रुटि के कारण ऐसा हुआ है। कमाल है साहब, क्या गजट ऐसे ही बनता है? 44 प्रॉपर्टी में आपने वक्फ कर दिया, म्यूटेशन सब कैंसिल कर दिया। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आरटीआई में कागज निकाला गया तो चोरी पकड़ी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि विजयपुरा में हुआ है, इंदी तालुक में हुआ है और चंदाचन तालुक में हुआ है। पिछले 3 वीक में
433 फार्मर्स को नोटिस दिया गया, एक हफ्ते में जवाब दो। तब फिर जब ये विवाद बढ़ने लगा तब उनको वापस लाना पड़ा। कर्नाटक के हावेरी में एक गांव में हिंदुओं को अपने मंदिर को वक्फ प्रॉपर्टी बनने का डर सता रहा है। तो चूंकि ये मामला कानून बनने वाला है, तो कानून बनने के पहले जहां जहां कैप्चर कर सको कर लो कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। हम इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं। हम कांग्रेस पार्टी से कहेंगे, कृपया करके गरीब किसानों की संपत्ति को अगर वक्फ के नाम जबरन चढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो उसका हम खुलकर विरोध करेंगे। और हम कांग्रेस और विरोधी सरकार को और कहना चाहते हैं, अगर हिंदुओं के मंदिर और उनकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बनाने का षड्यंत्र किया जाएगा तो उसका हम राष्ट्रीय स्तर पर विरोध करेंगे। ये बात हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। The BJP would like to say it very emphatically that if the Congress government for vote bank politics will seek to convert the lands of private farmers as Waqf property and the lands of Hindu temples and Hindu temples also as a part of Waqf property, this shall be opposed tooth and nail. वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से वक्फ बोर्ड ने ये दावा किया है, उसको लेकर के बीजेपी नेता सीटी रवि का बयान भी सामने आया है। सुनिए सीटी रवि क्या कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने वो उस विवाद बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। वक्फ मिनिस्टर जाकर के आरटीसी में वक्फ का नाम लिखने के लिए प्रेशर डाल रहा है। उनके वजह से सारे प्रदेश में हंगामा हो रहा है। किसानों को, दलितों को जमीन खींचने का कोशिश कर रहा है, उसके लिए विवाद है। हमने सरकार को बोलना चाहता हूं, कम्युनल टेंशन बढ़ाने का काम रोको। 1500 साल का पुराना मंदिर वक्फ प्रॉपर्टी हो सकता है क्या? हिंदू स्मशान को वक्फ प्रॉपर्टी नाम पर रुक सकता है क्या? 13वीं शताब्दी का मठ को भी वक्फ प्रॉपर्टी ऐसा कह सकता है क्या? आपने ऐसा कर रहा है। 1500 साल का पुराना मंदिरों को भी आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता है। 13वीं शताब्दी का मठ को भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता है। वीरलिंगेश्वर मंदिरों को भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता है। ऐसा करेगा तो क्या होगा? वो रुको मत, रुको, पहले रुक करके कौन दान दिया, कब दान दिया, कैसा आया, इंक्वायरी करो। सही है तो नाम लिखो, नहीं है तो ऐसा जमीरों को काम रुकने के लिए हम बोल रहा है। नहीं करेगा तो हम संघर्ष करेंगे। हर जनता को जागृत करने का काम हम करेंगे। जमींदारों ने कहा था ना, सीएम ने बता दिया है, सीएम बताने के लिए कर रहा है। हाँ, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, सीएम का डायरेक्शन के वजह से हम कर रहा है। ऐसा हमने कहना चाहता हूं, भारत में संविधान है, शरिया नहीं है। शरिया पाकिस्तान में है। आपको संविधान नहीं चाहता है तो, शरिया चाहता है तो आप जा सकता है पाकिस्तान को। यहाँ संविधान बड़ा है, शरिया नहीं है। अब जिस तरीके से वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है और इसको लेकर के जमकर के सियासत हो रही है, जहां एक वर्ग ये कह रहा है कि वक्फ बोर्ड मनमाने तरीके से हर जमीन पर अपने दावे ठोक रही है, तो वहीं कई सारे समुदाय ऐसे हैं जिनका कहना यह है कि वक्फ बोर्ड मनमाने तरीके से दावा नहीं कर रही है, बल्कि ये जमीनें ऑलरेडी वक्फ बोर्ड की है। अब ऐसे में जमीयत उलेमा कर्नाटका के प्रेसिडेंट मुफ्ती इफ्तिकार अहमद कासमी का बयान सामने आया है। सुनिए उन्होंने वक्फ बोर्ड के दावों पर क्या कुछ कहा।
साहब ये कर्नाटक का मसला नहीं है, ये जो है मुल्क का मसला है, नेशनल मसला है। और नेशनल मसला जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, जिसको जो है पहली मर्तबा जेसीपी के पास भेजना पड़ा है। अब जेसीपी पूरे मुल्क में जो है घूम फिर करके लोगों की राय ले रही है, प्रोसेस चल रहा है। इस प्रोसेस में एक होम मिनिस्टर साहब का बयान आता है जो उनकी नीयतों को बताता है, और यहाँ कर्नाटक में जो है बीजापुर के एमएलए या इन जैसे लोग, यत्नाल जैसे लोग जो है इसमें अपनी रोटियां सेंकना चाहते हैं। मसला स्टेट का नहीं है, मसला है नेशनल, मुल्क का मसला है। यत्नाल जैसे लोग अपनी रोटियां सेंकना चाहते हैं। नहीं, ये तो प्रोसेस बहुत पहले से चल रहा है, अब आपके सामने आया है। अब चूंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल आने के बाद लोग अवेयर हैं, उसकी तरफ तवज्जो रखे हुए हैं, तो उससे मुताल्लिक कोई भी बात उठ रही है तो वो ताजा लगती है। पहले से वो सिलसिला जारी है। कांग्रेस को सपोर्ट करने का क्या मतलब है? दस्तूर ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है, वक्फ बोर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, वो तो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जब मौजूद है, उसका राइट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल रहा है। ये हमारे पुरखों की जायदादें हैं जो एक खास मकसद के तहत इसको इस्तेमाल करने के लिए वक्फ किया गया। हमारे यहाँ ये इबादत है नमाज की तरह जी, और ये अल्लाह की तरफ से आया हुआ हुक्म है। इसमें वो तरमीम जो इसको फायदा पहुंचाने वाली है वो हमें कबूल है, जैसे इससे पहले अमेंडमेंट हमने कबूल किया। लेकिन ये जो अमेंडमेंट इन्होंने पेश किया है अब, ये नुकसान पहुंचाने वाली है, बल्कि जड़ों को काटने वाली है। लिहाजा इसका विरोध तो होगा, और जितना मुमकिन हो सकता है, जिस हद तक हो सकता है, किया जाएगा। ये सर उनको जो करना है वो करेंगे, उनको तो रोटियां सेकना है सर, लेकिन जो हकीकत है वो तो छुप नहीं सकती ना सर, आज नहीं तो कल सामने आएगी। सूरज निकला हुआ है, आंख बंद करके अंधेरा है बोले तो भी आंख खोलो नजर आएगा, रोशनी है, सूरज निकला हुआ है। तो बीजेपी के आंख बंद करने से क्या होता है? वक्फ बोर्ड खरीदती नहीं जमीन, मेरी एक जमीन है, 1 एकड़ जमीन मेरे पास है। मैं चाहता हूं कि ये 1 एकड़ जमीन जो है फ्यूचर में मुसलमानों के लिए या मुसलमानों के मजहब के लिए इसका इस्तेमाल हो, तो मैं उसको वक्फ कर देता हूं। आज के बाद ये जमीन मुस्लिम काज के लिए इस्तेमाल की जाए, एक ट्रस्ट बना देता हूं, एक मुतवल्ली बना करके उसको दे देता हूं। वक्फ बोर्ड खरीदता नहीं, वक्फ बोर्ड को जो है इंडिविजुअल लोग अपनी प्रॉपर्टीज देते हैं, वो टेक केयर करता है बस। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट सैयद शफीउल्लाह साहिब का बयान भी सामने आया है। बट वक्फ बोर्ड पर क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी जनाब अब्दुल रहीम मुजद्दिदी साहब और मौलाना फजलुर रहमान उमरैन साहब, ये सब तशरीफ लाए थे, और उन्होंने तय किया, और सारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने ये तय किया कि नवंबर 23 और 24 को यहाँ उसका मजलिस आमिला की मीटिंग होगी। वक्फ बोर्ड को लेकर कर्नाटक में जो इशू चल रहा है, जमीन को लेकर, उसको लेकर आपका क्या स्टैंड है? वो भी, उसके बारे में भी देखिए, जमीन को लेकर जो कुछ कर्नाटक में चल रहा है वो गलतफहमी की वजह से है, और बहुत सारे पार्टियों वाले उसकी गलतफहमियां फैलाकर खामखा किसानों को बहका रहे हैं, जबकि किसी किस्म की किसानों की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड से लेने की कोशिश नहीं है। इसके बावजूद किसानों को, फार्मर्स को बहका कर उन्हें गलतफहमी का शिकार में मुब्तला कर रहे हैं, और कोई भी वक्फ बोर्ड किसी की भी प्रॉपर्टी बगैर डॉक्यूमेंट्स के, बगैर ओनरशिप के ले नहीं सकता। अगर किसी दूसरा ओनर है तो दूसरे ओनर की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड कहीं भी नहीं ले नहीं सकता। पीएम को लेटर लिखे है कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है नेशनलाइज करना चाहिए, लेटर लिखे, उसको लेकर देखिए, कौन सी भी जमीन जो वक्फ बोर्ड की है वो हमारे मुसलमानों के आबा व अजदाद ने वक्फ बोर्ड को वक्फ की है, या वक्फ बोर्ड को या किसी काम के लिए वक्फ की है। वक्फ बोर्ड सिर्फ मैनेजिंग बॉडी है, मैनेजिंग और सुपरविजन बॉडी है। वक्फ बोर्ड इटसेल्फ इज नॉट ए ओनर, और ओनर्स जो हैं वो सारे मुसलमान हैं, वो अल्लाह के नाम पर
उसको वक्फ किया गया है, अल्लाह के नाम पर रहेगी और सारे मुसलमान उसको मैनेज करेंगे और मेंटेन करेंगे और मुसलमानों की तरफ से वक्फ बोर्ड मैनेज करेगा। सिर्फ मैनेज करने की वजह से अगर उसको नेशनलाइज करो, ले लो, प्रॉपर्टी ले लो कहने से, और वो यतनाल के बाप की भी नहीं है जमीन, और यतनाल तो हमेशा हर चीज के बारे में ऐसा बात करते हैं जैसे सब चीजें उनकी ही हैं, उनके बाप दादा की हैं। ये हमारे बाप दादा की है। जो जमीनें हैं वक्फ बोर्ड में, वो हमारे बाप दादाओं ने 1300 साल से वक्फ बोर्ड को अता किए हैं अल्लाह के नाम पर, वो मुसलमानों के मजहबी कामों के लिए, उसको मजहबी कामों के लेंगे। उसके ओनर्स जो हैं वो मुसलमान हैं और ओनरशिप जो है वो मुसलमानों की है, और वक्फ बोर्ड ए मैनेजिंग एंड सुपरविजन बॉडी है। इसको यतनाल जैसे लोग कहने से उसको प्रॉपर्टी को ले लेंगे, ये गलत बात होगी। कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता। जैसे कि हिंदूस में, हिंदू एंडोमेंट एक्ट में हिंदूस के सारे प्रॉपर्टीज हिंदूस के हैं, हिंदू एंडोमेंट के सारे प्रॉपर्टीज हिंदूस के हैं, वो हुकूमत कैसा लेगी? क्रिश्चियंस के सारे धार्मिक प्रॉपर्टीज क्रिश्चियंस के हैं, वो हुकूमत कैसा लेगी? सिखों के सारे धार्मिक प्रॉपर्टीज सिखों के हैं, वो हुकूमत कैसा लेगी? इसी तरह मुसलमानों के सारे वक्फ प्रॉपर्टीज मुसलमानों के हैं, वो हुकूमत भी ले नहीं सकती, दूसरे भी नहीं ले सकते। और जिस तरह बीजेपी और आरएसएस यहाँ कर्नाटक में फार्मर्स को उकसा रहे हैं कि उनकी जमीन ले ली जाएगी, उनकी जायदाद ले ली जाएगी, और हिंदुओं को झूठ कहा जा रहा है कि उनके प्रॉपर्टीज ले लिए जाएंगे, सब गलत है। कोई भी वक्फ बोर्ड कानून ऐसा नहीं है जो दूसरों की प्रॉपर्टी ले सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। जब तक वो ओनर हैं, दूसरे लोग ओनर है, उसकी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड ले ही नहीं सकता। ये झूठी बातें फैलाकर कर्नाटक में बाई इलेक्शन के वक्त बेकार में हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। ये गलत बात है, इसको हम कंडेम करते हैं। सैयद शफीउल्लाह, मैं यहाँ ऑल इंडिया मिली काउंसिल का सेक्रेटरी हूँ कर्नाटक में। दरअसल आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो अपनी असीमित शक्तियों के हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हुए लगातार कई सारी संपत्तियों पर अपना दावा ठोकता जा रहा है और कोई उसका कुछ कर भी नहीं पा रहा। हालात तो ये है कि विश्व विरासत घोषित की जा चुकी स्मारकों पर भी अब वक्फ बोर्ड अपना दावा करने से परहेज नहीं कर पा रहा है। इसी क्रम में कर्नाटका में वक्फ बोर्ड द्वारा किसानों की जमीनों और गांवों पर अपना दावा ठोकने के बाद नया खुलासा हुआ है। सूचना के अधिकार के तहत पता चला है कि वक्फ बोर्ड राज्य के 53 ऐतिहासिक स्मारकों पर भी अपना दावा कर रहा है। दरअसल डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें आरटीआई के जरिए पता चला है कि कम से कम 53 ऐतिहासिक स्मारकों पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है। इन स्मारकों में कर्नाटक के प्रसिद्ध कलबुर्गी का किला, गोल गुंबज, विजयपुरा का बड़ा कमान, बिदर का किला, इब्राहिम रोजा आदि शामिल है। कुल 53 स्मारकों में से 43 को तो 2005 में ही वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया था। उनका कहना था कि यह वक्फ की संपत्ति है। खास बात यह है कि उक्त सभी स्मारकों को भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षित किया गया है। इसके बावजूद खुद को मिली असीमित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वक्फ बोर्ड इन सभी को अपना बता रहा है और इस पर क्लेम भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही कर्नाटका में गरीब किसानों की जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बता करके नोटिस जारी किया गया था। प्रदेश के विजयपुरा के किसानों के साथ ही कलबुर्गी, बिदर और शिवमोगा के किसानों ने भी इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। किसानों का कहना था कि वक्फ बोर्ड द्वारा उनकी जमीन खाली कराने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि वो लोग पिछले कई सालों से उस जमीन पर खेती करते हुए आ रहे हैं। उनका कहना है कि जमीन पर उनका हक है और इस बात को साबित करने के लिए उनके पास पूरे सबूत भी हैं और दस्तावेज भी हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।